इन दिनों हमास और इजराइल के युद्ध पर पूरे विश्व की नजर है। ऐसे में लगातार दोनों ही तरफ से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक हमास को सबक सिखाने के लिए गाजा पट्टी पर इजरायली 3000 से ज्यादा सैनिक टिके हैं। हालांकि अब एक धमकी के बाद सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। सैनिक कुछ ठिठकते नजर आए। दरअसल ईरान के समर्थन वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर कहा कि उसके लड़ाके इजराइल पर हमला करने और उससे निपटने के लिए तैयार हैं। सीधे तौर पर इजराइल के लिए ये हमला मुश्किलों भरा रहने वाला है। उन्होंने ये चेताने की कोशिश की कि हिजबुल्लाह ने अगर हमला किया तो इजराइल इस हमले को रोक नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह ने अपने वीडियो में कमांडो ऑपरेशन की ओर इशारा किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाने के अलावा अमेरिका को भी चेतावनी दी, अगर वे आगे बढ़ा तो उसका जंगी बेड़ा समंदर में डुबो देगा। हिजबुल्लाह की चेतावनी को इजराइल ने बेहद ही गंभीरता से लिया, क्योंकि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों तक जंग हुई थी। इस लड़ाई में इजराइल को पटखनी खानी पड़ी थी। हमास के साथ लड़ाई में इजराइल हिजबुल्लाह को दुश्मन नंबर 2 मान रहा है। हालांकि वो जानता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे जंग लड़ते हैं। इजराइल के समर्थन में खुलकर आने वाले हथियारों की खेप पहुंचाने वाले अमेरिका को भी हिजबुल्लाह ने डरा दिया। हिजबुल्लाह के पास एंटी शिप मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल कर वे अमेरिकी जंगी बेड़े को तबाह कर देगा। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े जंगी बेड़े यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को पूर्वी भूमध्य सागर भेजा हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये हिजबुल्लाह है क्या? हिजबुल्लाह का अर्थ ईश्वर की पार्टी है। यह एक ईरान समर्थित शिया सशस्त्र और राजनीतिक समूह है, जिसका गठन 1982 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। इजराइल और अमेरिका समेत कई देश इसे एक आतंकी संगठन मानते हैं, जबकि भारत समेत रूस, चीन, कतर और ईरान समेत कई मुल्क इसे आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र में हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है। उसके पास 1 लाख सशस्त्र सैनिक हैं। कहा जाता है कि ईरान इस संगठन को फंडिंग करता है और तमाम तरह के हथियार भी मुहैया कराता है। अब ऐसे में सवाल है कि नेतन्याहू परेशान क्यों हैं? हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का प्रमुख है। इसके लड़ाके लेबनान आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके पीछे ईरान खड़ा है, जो अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस संगठन ने रूस से मिलकर सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों का पूरी तरह सफाया किया है। ईरान के आदेश पर ही हिजबुल्लाह ने सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों से जंग लड़ी थी। तो अब इसके बाद सीधे तौर पर इस जंगी मैदान में, इस पूरे जंग में हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर इजरायली सेना, इजरायली पीएम दूसरे दुश्मन यानी कि दुश्मन नंबर 2 की तरह ले रहे हैं। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।